नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, आज जिस विषय के ऊपर आज हम बात कर रहे हैं, ये जो है एक थोड़ा गहरा विषय ही है बोल सकते हैं। पर जैसे मैं कई समय आप लोगों से जो है पंचधूप आराधना या फिर जो है पंच निराजन के बारे में कहता हूँ, या फिर सप्त निराजनई सप्तधूप आराधना के विषय में कहता हूँ, तो उसके लिए जो है ये वाला आज का हमारा ये जो विषय है ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये विषय कहाँ से आया है, कई समय बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि शास्त्र में इस विषय का किससे जो है संबंध है। क्योंकि कई सारे हमारे आराधना में ऐसे सारे नियम विधि आदि है जो कि सीधा जो है हमारे साधना से जुड़ा हुआ है। पर साधना तो सभी नहीं कर सकते, साधना तो सभी के लिए करना संभव नहीं है। पर साधना के वो ज्ञान जो है, अर्थात साधना के जो वो भाव है, उस ज्ञान को जो है आराधना के माध्यम से सभी लोग जो है कर सकते हैं। अर्थात जो है मेरा बोलने का अर्थ ये है, और हमारे शास्त्र या फिर हमारे परंपराओं में भी यही विषय कहा गया है कि साधना जो है वो सभी के लिए संभव नहीं है। क्योंकि सभी का आधार वो नहीं है, सभी साधना नहीं कर सकते। तो जो सरल साधारण रूप से पूजा कर रहे हैं या फिर जो है अपने पूजा में अपनी आराधना में जो है वो थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहते हैं, या फिर जिनका जो है आराधना करते करते आराधना में उनका एक सूक्ष्म बोध हो रहा है, तो क्या उन्हें किसी भी प्रकार की ऐसी साधना मूलक जो आराधना है वो करने का अधिकार नहीं है? हमारे शास्त्र और हमारे परंपरा इसके अनुमति आपको देता है। बहुत सारे समय हम लोग ये सोच लेते हैं कि जो बड़े आधार के मतलब जो है जो उच्च आधार के होंगे वही सभी चीज़ के अधिकारी होंगे। जो गुरु के संगत में रहते हैं वही केवल मात्र सभी चीज़ के अधिकारी होते हैं। ऐसा नहीं है। हमारे शास्त्र और हमारे जो परंपरा है, शास्त्र और परंपरा जुड़े होते हैं। परंपरा का मतलब केवल मात्र लौकिक परंपरा नहीं होती है। शास्त्र और परंपरा जहाँ पर जुड़ जाता है उसे ही जो है असल में परंपरा कहा जाता है। तो हमारे परंपरा में और शास्त्र में ये कहा गया है कि जो अपने गुरु जो है, मतलब गुरु मतलब जो है सर्वप्रथम मन ही सभी का गुरु होता है। सभी का गुरु जो है वो मन होता है। तो अपने मन गुरु के माध्यम से जो अपनी आराधना में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए भी जो है साधनात्मक आराधना जो है, और उससे आगे वो जाकर जो है जैसे कोई मंत्र दीक्षा लेकर भी ये सारे जो पंचधूप निराजनई आदि कर सकते हैं, पंचदीप निराजनई आदि कर सकते हैं, या फिर ये जो पंच निराजन सप्त निराजन ये कर सकते हैं। और जिन्होंने जो है दीक्षा आदि नहीं लिया है पर उनमें एक उच्च भाव है, उनमें जो है वो स्थिरता है, वो एकाग्रता है। देखिए, सभी नहीं कर पाएंगे, सभी कभी ही नहीं कर पाते हैं। ऐसा नहीं कि दीक्षा लेने से ही सभी लोग कर पाते हैं, ऐसा नहीं है। गुरु आपको जो है दीक्षा रूप में वो मंत्र प्रदान करते हैं, पर उसे भी जो है सफल आपको ही करना होता है। गुरु आपको करके नहीं देंगे, गुरु आपको सिद्ध मंत्र प्रदान करते हैं, पर आगे की कार्य जो है वो आपको ही करना होगा। तो ऐसा नहीं है कि गुरु से मंत्र मिल जाने पर सभी का जो है वो एकाग्रता या फिर जो स्थिरता आ जाते हैं। कई जो है जो जो बहुत गहरे आराधना मतलब नित्य प्रतिदिन वो त्रिसंध्या आराधना आदि करते हैं, वो भी उच्चता में जा सकते हैं। और ये जो साधनात्मक, ये जो सूक्ष्म आराधना है, ये सारे बहुत सूक्ष्म आराधना है, क्योंकि ये सारे के सारे तत्व से जुड़ा हुआ है, योग से जुड़ा हुआ है। एक प्रकार से हमारे तंत्र में से ही तत्व कहा जाता है। तो ये सारे आराधना जो है सभी नहीं कर पाएंगे, सभी नहीं कर पाएंगे, सभी समझ ही नहीं पाएंगे, तो कर क्या पाएंगे? तो जिनका मन जो है एकाग्र और जो है स्थिर हो जाता है, वही जो है इन सारे आराधनाओं को कर पाएंगे। तो ये जो पंच निराजन, पंच धूप आदि माध्यम से जो आराधना है, ये तंत्र के पंचाग्नि से, सप्ताग्नि से जुड़ा हुआ है। पंचाग्नि ही बहुत ज़्यादा जो है प्रचलित है।
पंचाग्नि जो है यही सबसे ज़्यादा प्रचलित है, क्योंकि ये पंच तत्व और पंच वायु से ये संबंध रखता है। ये पंचाग्नि जो है, सप्ताग्नि जो होता है ये असल में जो है थोड़ा सा मतलब ये सच में सप्ताग्नि सच में जो है थोड़ा सा उच्च भावना की है। अर्थात जो है ये जो चक्र की भावना होती है, जो अग्नि तत्व मतलब जो हमारे पंच तत्व पंच वायु के साथ जब ये हमारे जो सप्त चक्र की भावना जब जुड़ जाते हैं, क्योंकि सप्त चक्र के माध्यम से ही साधना की जो है एकदम शीर्ष में पहुंचा जा सकता है। तो आराधना में भी ये सप्त निराजनई या फिर सप्तदीप आराधनई, सप्तधूप आराधनई, ये जो सारे ये सप्त अग्नि के विषय जो है ये और थोड़ा उच्च विषय ही है अगर देखा जाए तो। पर जो आराधक जो है पंचाग्नि के विषय को समझते हैं वो धीरे धीरे सप्ताग्नि के विषय को भी अवश्य रूप से समझ पाते हैं, क्योंकि उसमें वो सूक्ष्मता आ जाते हैं। सूक्ष्मता आना बहुत ज़रूरी है। सूक्ष्मता अगर इस विषय में नहीं आएगा तो कभी भी वो जो है पंचाग्नि में ही वो प्रवेश मतलब पंचाग्नि के साथ ही जो है वो इस आराधना को समझ नहीं पाएंगे। मैं यहाँ पर पंचाग्नि साधना के विषय में आप लोगों को थोड़ा पढ़ के सुनाता हूँ, उसके बाद जो है मैं आप लोगों को बताऊंगा इसके साथ जो है संबंध के विषय में। पंचाग्नि साधना। योग और तंत्र में पंचाग्नि साधना का अपना महत्व है और स्थान है। पंचाग्नि साधना योग परक भी है और तंत्र परक भी है, अर्थात योग में भी इसे किया जाता है योग माध्यम से और तंत्र क्रिया माध्यम से। जैसे ये जो कुछ भी मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, ये जो पंच दीप निराजन या फिर पंच धूप निराजन, पंच निराजन, ये जो सारे हैं ये जो है ये क्रियात्मक है, ये क्रियात्मक है। साधना में यही सारे विषय जो है बहुत सारे मंत्र बीज आदि और बहुत ही अलग तरीके से करना होता है। पर जो साधारण आराधक होते हैं वो जैसे कि आरती के दीपक आदि निवेदन करके किए जाते हैं, उसी तरह से असल में पंचाग्नि वहाँ पर साधना होती है, साधना रूप में वो किए जाते हैं वो पंचाग्नि जो है, और यहाँ पर ये आराधना के रूप में किए जाते हैं। योग परक के मूल में ध्यान की गहन अवस्था के द्वारा शोधन होता है, और ये शोधन ये बहुत बड़ी विषय है, शोधन होता है, और तंत्र में बीज मंत्र द्वारा शोधन करने का विधान है। यही जो साधना होंगी वहाँ पर ये बीज मंत्र आदि का विषय बहुत बढ़ जाता है, मतलब वही मुख्य होता है। पंचाग्नि के विषय में ये बीज मंत्र आदि जो है वो मुख्य होता है, जो साधना के विषय होता है। पंचाग्नि ही 5 तत्व है जिसमें मानव शरीर का निर्माण हुआ है, उसका एक दूसरे में विलय ही पंचाग्नि साधना है। जैसे पृथ्वी तत्व का जल तत्व में विलय, और जल तत्व का अग्नि तत्व में विलय, और अग्नि तत्व का अवायु तत्व में विलय, और वायु का आकाश तत्व में विलय करता है। तात्पर्य ये है कि सभी 5 तत्वों को योग तंत्र क्रिया द्वारा सिद्ध करना, यानी कि 5 तत्वों की सिद्धि ही पंचाग्नि सिद्धि कहलाती है। ये पूर्णता जो है साधना के विषय मैंने आप लोगों को बताया। यही जो उच्च जो आराधक होते हैं यही पंचाग्नि के अर्थात ये जो पंच तत्व की ये जो भावना है वो 5 अलग अलग दीपक जो पंच निराजन होते हैं, पंचदीप निराजन या फिर पंच निराजन करते हैं या फिर पंच धूप करते हैं, वो इस भावना को, इस सूक्ष्म भावना को जो है अपने आराधना के में वो करते हैं, अर्थात जो है वो आराधना के माध्यम से ये कर रहे हैं। साधना की उसमें भावना या फिर सूक्ष्मता है, तो साधना की इस भावना को समझना भी ज़रूरी है। पंचाग्नि की ये जो विषय है, ये जो वायु अग्नि जल पृथ्वी आकाश, ये विषय को समझना आवश्यक है। उसके साथ साथ प्राण अपान व्यान उदान समान, ये पंचवायु के विषय को समझना भी ज़रूरी है। साथ में हमारे ये जो अगर सप्ताग्नि के विषय आ जाते हैं तो वहाँ पर जो है हमारे 7 चक्रों को भी समझना ज़रूरी है। वहाँ पर पंच तत्व और पंचवायु के साथ सप्त चक्र जो है वो जुड़ जाता है। तो हमारे ये जो पंच
निराजन है, ये जो हमारे पंचधूप निराजन, पंचदीप निराजन या फिर पंच निराजन हम कहते हैं, या फिर सप्तधूप निराजन, सप्तदीप निराजन, या फिर हम सप्त निराजन जो करते हैं, वो इस पंचाग्नि या फिर सप्ताग्नि साधना का ही एक रूप है। पंचाग्नि और सप्ताग्नि साधना का ही एक रूप है। दक्षिण भारत में कई जो आराधक होते हैं, बहुत उच्च आराधक होते हैं। दक्षिण भारत में एक विषय जो है, दक्षिण भारत कोंकण आदि में एक विषय मैंने, देखिए वहाँ पर मेरा बहुत सारी, क्योंकि भाषा का एक विषय होता है वहाँ पर, और मेरी इंग्लिश तो उतना अच्छा नहीं है तो इसीलिए जो है जितना मैंने जाना है, जितना उनसे बात हुआ है, जब मैं दक्षिण में था भी, तो वहाँ पर वैसे हिंदी ही चलता था। तो जितना मैं समझ पाया हूँ, जितना मैं जान पाया हूँ, वहाँ पर साधना की मतलब जो उच्च आराधक होते हैं, उनमें ये नित्य प्रतिदिन उनके आराधना करते करते, कई प्रकार की आराधना करते करते वो इतना उच्च अवस्था में जाते हैं कि वहाँ पर इन सूक्ष्म विषयों को अनुभव, मतलब उनके अनुभूति में ये सारे विषय आते हैं। बहुत ही जो है आराधना में जिनका मग्न, एकाग्र और मगन के बिना ये सारे विषय नहीं हो सकते। एकाग्रता और मगन जो है वो बहुत ज़रूरी होता है, तभी जो है ये सारे पंचाग्नि सप्ताग्नि के विषय आते हैं। तो ये पंचाग्नि आराधना, मतलब ये जो पंच निराजन, पंचधूप, ये मैं भी सच में जो है समझ नहीं पाता था कि पंचधूप निराजन क्या है, पंचदीप निराजन क्या है, ये सप्तधूप निराजन, सप्तदीप निराजन क्या है। तो ये जो है ये पंचाग्नि और सप्ताग्नि का ही विषय है। ये जो है ये साधनात्मक सूक्ष्म आराधना ही है। और जब साधना किए जाते हैं, इसके तो कई बीज मंत्र, कई तरह के शोधन, कई तरह के विषय होते हैं, पर जब आराधना हो रहे हैं तब हम उस पंच तत्व की ही एक एक तत्व के एक एक दीपक को लेकर, मतलब 5 अलग अलग दीपक, 5 अलग अलग धूप पात्र को जो है, या फिर वो जो 7 या धूप या दीप पात्र जो है अलग अलग, उसे हम जो है एक हर एक के तत्व, जैसे कि 5 पंचाग्नि के, जैसे कि 5 तत्व के, एक को वायु, एक को अग्नि, एक को जल, एक को पृथ्वी, एक को आकाश, इस सूक्ष्म भावना से जो है हम निवेदन करते हुए जो है हम आराधना, आरती, आरात्र करते हैं। बिल्कुल सप्त जो होंगे उसमें भी जो है उस 7 चक्र का विषय आ जाता है। तो पंचाग्नि और सप्ताग्नि के आराधना जो है वो यही है। पंचाग्नि और सप्ताग्नि के आराधना ही जो है ये पंचधूप निराजनय और सप्त पंचधूप निराजनय, पंचदीप निराजनय या फिर सप्तधूप निराजनय, सप्तदीप निराजनय के रूप में जो है वो किए जाते हैं। अर्थात ये जो पंच निराजन और सप्त निराजन का विषय है वो असल में ये पंचाग्नि और सप्ताग्नि से ही जो है संबंधित है। इसका ही जो है साधनात्मक आराधना, पंचाग्नि और सप्ताग्नि का जो आराधनात्मक रूप है वो जो है ये पंच निराजन, सप्त निराजन है। पंचधूप निराजन, पंचदीप निराजन, 5 अलग अलग पात्र होंगे वहाँ पर, 5 अलग अलग धूप पात्र, 5 अलग अलग दीप पात्र होंगे। सप्त निराजन, सप्त धूप निराजन, सप्तदीप निराजन, 7 अलग अलग धूप पात्र और दीप पात्र होंगे। तो साधनात्मक हमारे जो विषय है साधनात्मक आराधना, ये पंचाग्नि सप्ताग्नि के आराधना, मतलब पंचाग्नि और सप्ताग्नि ये जो है ये साधना के विषय है, वही जो है आराधनात्मक जब हो रहे हैं तो वो पंच निराजन सप्त निराजन रूप में जो है वो किया जाता है। तो मुझे लगता है ये विषय जो है आप लोगों को समझ में आ गया है दोस्तों। हमारे शास्त्र और परंपरा दोनों विषय में जो है इस बारे में आप लोगों का और कोई सवाल आदि है तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके या मेल करके बोल सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।